हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जनवरी 2022 री रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जनवरी 2022 के री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और ये काफ़ी दिनों से आपके री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आपकी जो री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है उसे बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है, पर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना री रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक री रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना री रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं करवा पाए हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि री रजिस्ट्रेशन हमें करवाना भी है या नहीं करवाना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम री रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जनवरी 2022 री रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है उसे दोबारा से एक्सटेंड कर दिया है। जब आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको री रजिस्ट्रेशन के बारे में शो होगा कि लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दी है। आप 31 मार्च 2022 तक अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब ऐसे में कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो 31 मार्च तक अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि आपको एक बार फिर से दोबारा मौका मिल गया है री रजिस्ट्रेशन करवाने का। जिन भी स्टूडेंट्स ने किसी कारणवश री रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है वो अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। अब कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन है क्या। क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन के बारे में ही नहीं पता है कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए, या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए, या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपका प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है, तो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर से थर्ड, थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पर स्टूडेंट्स का कहना होता है कि अभी तो हमने अपने एग्ज़ाम भी नहीं दिए, अभी तो हम पास भी नहीं हुए हैं, तो हमें सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो हम सेकेंड ईयर में कैसे जाएंगे। तो इग्नू में आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में बिना एग्ज़ाम के भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपको सेकेंड ईयर की जो फीस है वो पहले देनी पड़ती है, आपने चाहे एग्ज़ाम दिए हों या ना दिए हों। आपको सेकेंड ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर में पहले से ही बैठा दिया जाता है। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो उस टाइम पे तो हो जाएंगे जिस टाइम पे आपके एग्ज़ाम होने हैं, पर आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में पहले ही बैठा दिया जाता है। इसलिए आपका री रजिस्ट्रेशन जो है वो होना कंपलसरी है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपका 6 मंथ या फिर पूरा ईयर भी वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप री रजिस्ट्रेशन जो है वो टाइम से करवाएं। अब इसके बाद री रजिस्ट्रेशन क्या है ये तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद टाइम आपका कैसे वेस्ट होगा, तो अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जैसे कि आपका री रजिस्ट्रेशन अभी होना है, अगर आपने अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका 6 मंथ वेस्ट हो जाएगा और आपकी डिग्री जो 3 साल में कंप्लीट होनी होगी वो 3.5 साल में, और 2 साल में कंप्लीट होनी होगी तो 2.5 साल में कंप्लीट होगी, जिससे कि आपका ईयर या फिर आपका मंथ वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप टाइम से अपना री रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे कि आपकी डिग्री जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें री रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है, तो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन जनवरी सेशन में होता है तो आपको री रजिस्ट्रेशन दिसंबर जनवरी में, मतलब 1 साल बाद करवाना होता है। और जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन जुलाई में होता है तो आपको 1 ईयर बाद जून जुलाई में री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए। और अगर आप किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो अगर आपका जो एडमिशन है वो जनवरी का है तो आपको जुलाई में यानी जून जुलाई में, इसके बाद अगर आपका एडमिशन जुलाई का है तो आपको दिसंबर जनवरी में री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब बात करते हैं कि जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, जैसे कि आपका बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीए ऑनर्स का कोई भी प्रोग्राम हो आपका, या फिर आपका एमए का कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ हिस्ट्री, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ इंग्लिश, अगर आपके ये सभी प्रोग्राम हैं, अगर आपके इनमें से किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है,
तो आपको री रजिस्ट्रेशन अभी 31 मार्च से पहले करवाना है, क्योंकि आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है तो एक ईयर बाद अभी आपका री रजिस्ट्रेशन होना था, जिसकी लास्ट डेट अभी 31 मार्च तक है। तो अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, और अगर आपने नहीं करवाया तो आप जल्द से जल्द 31 मार्च से पहले री रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके बाद वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि आपका BCA, MCA, MSc मैथमेटिक्स, इसके बाद MSc इन्वायरमेंटल साइंस, MBA, आपके जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जुलाई 2021 सेशन में, तो जब भी आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसकी लास्ट डेट अभी 31 मार्च 2022 रखी गई है। इसके बाद वो स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश अपना री रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवा पाए हैं, चाहे वो जुलाई 2020 के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जनवरी 2021 के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जुलाई 2021 के स्टूडेंट्स हो, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन अभी किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं करवाया है तो आप अभी अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपके री रजिस्ट्रेशन में 6 मंथ का या 1 ईयर का गैप हो गया है तो आप अभी अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, तो अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, लाइक आपका BAG, BCom जी, BSc जी, या फिर आपका BA ऑनर्स का कोई भी प्रोग्राम हो, या फिर आपका MA का कोई प्रोग्राम, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ हिस्ट्री, या फिर मास्टर ऑफ इंग्लिश, तो इनमें से आपका कोई भी प्रोग्राम है तो आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, क्योंकि ये आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है और जुलाई 2021 सेशन के लिए जो आपका री रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका जून जुलाई 2022 में होगा। इसलिए आपका अगर प्रोग्राम इनमें से किसी भी प्रोग्राम में से है तो आपको री रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाना है, आपको वेट करना है जून जुलाई का, आपका री रजिस्ट्रेशन जून जुलाई में होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट यही आता रहता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो BAG है, BCom जी है, या ये प्रोग्राम है हमारे, और हमारा एडमिशन जुलाई 2021 सेशन में हुआ था, और जुलाई 2021 सेशन के जो एडमिशन है वो लगभग 15 दिसंबर तक चले थे, तो क्या हमें भी अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना है? तो आपको अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। इसके बाद वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जनवरी 2022 सेशन में, यानी आपके जो अभी फ्रेश एडमिशन चल रहे हैं, जनवरी से स्टार्ट हुए तो और अभी भी आपके एडमिशन चल रहे हैं, तो आपको भी अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, चाहे आपका प्रोग्राम कोई सा भी हो, आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किन स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन करवाना है और किन स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो दोस्तों आप 31 मार्च 2022 से पहले अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लें अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपकी डिग्री जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।